नमस्ते साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप ढूंढो। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका की दोस्ती की। ये हम उस दौर की बात करेंगे जब ट्रंप पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इस बातचीत से हम समझ में आएंगे कि कोई देश न दुश्मन होता है न मित्र होता है। नो कंट्री इज फ्रेंड और फो, ओनली जो नेशनल इंटरेस्ट मैटर। समटाइम्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी मैटर करते हैं, जिससे कि दोनों देशों में दोस्ती या दुश्मनी होती है। इस बार मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में को जो ट्रंप है क्रिप्टो करेंसी का हब बनाना चाहते हैं। वो जो एक कंपनी के द्वारा वहां पर काम करना चाहते हैं, जिसमें उनके बेटे और दामाद की हिस्सेदारी 60% है। इस सिलसिले में मैं बात करूंगा जो पहले जो 2016 से 2020 तक वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मित्रता निभाई मोदी जी के साथ, और एक कार्यक्रम भी अमेरिका में हुआ जिसको नाम दिया गया हाउडी मोदी। इसमें ट्रंप ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, और वो ट्रंप तो भारत भी आ गए, तो भारत ने भी एक प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया नमस्ते ट्रंप। दोनों देशों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। कहा जाता था कि ट्रंप मोदी जी के मित्र है। अभी भी कुछ दिन पहले जब रामफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ जब वो बात कर रहे थे, तो ट्रंप ने कहा कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, और रामफोसा ने कहा वो मेरी भी दोस्त है, वो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है। जब 2024 में इलेक्शन था ट्रंप का, तो भारत में कई लोगों ने हवन किए, यही किए कि ट्रंप जीते, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। प्रार्थनाएं की और ट्रंप जीत गए। ट्रंप में वहाँ के जो इंडियन थे, हिंदू या सिख थे, उन्होंने भी ट्रंप को ही वोट दिया है। कि उनको जब उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, और बांग्लादेश में जो वहाँ अल्पसंख्यक है उनको मरने नहीं दूंगा। तो जो वहाँ के वोटर थे अमेरिका के, जो यूजुअली डेमोक्रेट्स को वोट देते थे, उन्होंने ट्रंप को वोट दिए। जब फिर वो मोदी जी जब दूसरी बार बने, तो वो अमेरिका गए थे। उनको लग रहा था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, जो मैं दुनिया में कहूँगा वैसा ही चलेगा। उन्होंने मोदी जी पे दबाव डालना चाहा कि आप F-35 ले लो, ये और विदाउट सोर्स कोड, भारत ने का सोर्स कोड दे दो, उसके बाद हम सोचेंगे। तो भारत ने ये भी कहा कि तुम्हारी जो हमने F-404 इंजन और F-414 इंजन है, उसमें आपने 2020 से 2023 से अब 2000 मार्च में एक इंजन आपने दे दिया, तो आप बहुत डिले करते हो। तो आप ऐसा करो कि आप हमें हथियार टाइम पे जो हमारे पहले डील्स हुए हैं वो दे दो, ताकि हम आपके साथ आगे भी अच्छा कारोबार कर सकें। उसके बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में थोड़ा सा सिकर्मिश हुए, थोड़ी सी छोटा सा जंग हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जंग रुकवाया है। तो भारत ने कहा कि रिबटल किया कि हम DGMO पाकिस्तान ने हमसे अपील की थी, तो हमने जंग रोका। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दूसरी बात भी की कि उन्होंने पहले चीन पर बड़ा ये लगाया टैरिफ वगैरह, टैरिफ जिसको ट्रंप को टैरिफ किंग भी कहते हैं, टैरिफ लगाया। तो लेकिन बाद में उनको पता चला कि हिंदुस्तान तो झुकने वाला नहीं, उन्होंने चीन के साथ ही समझौता किया। ये भी भारत भी सोचता था कि अगर हम जंग के दौरान ट्रंप हमारी सहायता करते थे, क्योंकि उग्रवाद के कारण ही ट्रंप को भी जानकारी थी कि पाकिस्तान ने उग्रवाद, ये जो 26 नागरिक हमारे मारे हैं, उसके लिए डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी जिम्मेवार है, पाकिस्तान स्टेट जिम्मेदार है। फिर भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कि मैंने आपका जो आपका जंग है मैंने रुकवाया। लेकिन बात वो नहीं थी, उन्होंने जंग नहीं रुकवाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि जंग रोको, तो हमने कहा कि वो डायरेक्टली हमसे बात करें, तो हम जंग के बारे में रोकने के बारे में सोचे। तो DGMO पाकिस्तान ने किया। तो अमेरिका ने दोबारा यही ट्रंप ने बयान दिया कि मैंने उनको धमकी दी कि हम ट्रेड नहीं करो, तो मैं जो अगर आप जंगबंदी नहीं करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे।
भारत ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ट्रेड और जंग के जो जंगबंदी था उसके बारे में हमें कोई बात नहीं अमेरिका से की। लेकिन ट्रंप के आते ही यूएसए ने टैरिफ बढ़ा दिया, 26% टैरिफ बढ़ा दिया था कुछ चीज़ों पर, जिसमें एल्युमिनियम लोहा शामिल है, क्योंकि भारत भी इसका इस्पात का बहुत ही प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट करता है। भारत ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, तो हम बातचीत से इस समस्या का हल निकालेंगे। तो ट्रंप ने इंग्लैंड के साथ जब भारत का ये हुआ कि वो समझौता हुआ जीरो टैरिफ का, तो ट्रंप ने बयान दिया कि ये भारत हमारे जीरो जो हमने टैरिफ की बात की भारत मान गया। तो भारत ने कहा कि हमने कोई जीरो टैरिफ की बात की ही नहीं है, तो मानने की बात दूर रही। तो भारत ने ही 29 आइटम्स पे, जिसमें एल्युमिनियम, आयरन, बोरिक एसिड और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह की जो आइटम्स है उन पर टैरिफ लगाया दिया, बिल्कुल उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। ट्रंप को लगता था मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ, लेकिन वो शायद हमारे मोदी जी को नहीं जानते हैं। वो स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। वो गुलामों की तरह पेश नहीं आते हैं। जो हमारे से इज्जत से बात करेगा, पेश आएगा, तो हम उसको आदर ही देंगे और उसे दुगना आदर देंगे। जो हमारे नीचा दिखाना चाहेगा तो हम उसके साथ उसी तरह पेश आएंगे। इस तरह से जो पॉलिसी ट्रंप की रही वो कुछ डामाडोल सी, जैसे लगा कि ट्रंप अनरिलायबल आदमी है। भारत ने भी ये बात समझी कि अपना हित ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने सोचा कि दोस्ती बात गई बाढ़ में, हमने जैसे अमेरिका पहले अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, हमें भी नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी, जिसका नाम उन्होंने न्यू इंडिया दिया। और तो भारत ने उनको कहा कि अगर आप सोरस कोड दोगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करोगे, तो हम तैयार हैं। एप्पल को भी ट्रंप ने ये दबाव दिया कि आप भारत में प्रोडक्शन नहीं करोगे, जो नए आईफोन बनाने हैं वो आप फैक्ट्री वगैरह यूएस में डालोगे। तो यानी कि ट्रंप भारत के साथ पूरी तरह दुश्मनी निभाना चाहते हैं। लेकिन हम भी हैं कि हम दुश्मनी तो नहीं निभाना चाहते, लेकिन जो हमने अपने इंटरेस्ट है उनकी हम रखवाली करना जानते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। और मैं ये आशा करता हूँ आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।